हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग चैनल। मैं हूं अंशु। कैसे हैं आप सब? T2 लर्निंग अब आ गया है चैनल के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म में भी। T2 लर्निंग एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और इसमें आपको मिलेंगे प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और HKG के लिए कंप्लीट कोर्सेज, जिनमें होंगे यही प्यारे वीडियोस और साथ में होंगे डाउनलोडेबल असाइनमेंट्स और उनको करवाऊंगी मैं, और साथ ही होंगे उसमें इजी ऑनलाइन टेस्ट। तो अब पढ़ाई करना हो जाएगा बहुत इजी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए T2 लर्निंग ऐप। आज हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा वाले शब्द। ये है ऊ की मात्रा का मूल रूप, यानी कि जैसा ये खुद दिखता है। जब हम ऊ को बनाते हैं तो ये दिखता है घूमता हुआ, और ये है ऊ की मात्रा का मात्रा रूप, यानी कि जब ये दूसरे वर्णों पर लगाया जाता है तो इसको कैसे लगाएंगे, कुछ इस तरह। तो अब हम सभी वर्णों पर इसको लगा करके ये कैसा सुनाई देता है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है क, और क की ऊ की मात्रा लगाई तो बना कु, और कु से होता है कुल। कुल यानी एक साथ, इकट्ठा, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ा जाए, एक साथ रखा जाए तो वो कितना होता है, तो हम कहते हैं ये कुल मिला कर के इतना है। फिर आता है ख, और ख की लगाई ऊ की मात्रा तो बना खु, और खु से होता है खुलना। फिर आता है ग, ग की लगाई ऊ की मात्रा तो बना गु, और गु से होता है गुल। गुल यानी कि फूल। फिर आता है घ, घ की लगाई ऊ की मात्रा तो बना घु, और घु से होता है घुलना। फिर आता है च, और च की लगाएंगे हम ऊ की मात्रा तो बनेगा चू, और चू से होता है चुनना। चुनना यानी सेलेक्ट करना, अपनी पसंद से कुछ ढूंढना। फिर आता है छ, छ की लगाई ऊ की मात्रा तो बना छू, और छू से होता है छुरी। फिर आता है ज, ज की लगाई ऊ की मात्रा तो बना जू, और जू से होता है जुग। फिर आता है झ, और झ की लगाई ऊ की मात्रा तो बनेगा झू, और झू से होता है झुंड। फिर आता है ट, ट की लगाएंगे हम ऊ की मात्रा तो बनेगा टू, और टू से होता है टुन टुन। फिर आता है ठ, ठ की लगाई ऊ की मात्रा तो बना ठू, और ठू से होता है ठुकराना। फिर आता है ड, ड की लगाई ऊ की मात्रा तो बना डू, और डू से होता है डुबकी। फिर आता है ढ, ढ की लगाई ऊ की मात्रा तो बनेगा ढू, और ढू से होता है ढुलना। जब भी कोई लिक्विड गिरता है, ज़मीन पे गिरता है, तो उसे हम कहते हैं ढुलना। फिर आता है त, त की लगाई ऊ की मात्रा तो बना तू, और तू से होता है तुरपन। ये एक तरह का सिलाई करने का तरीका होता है। फिर आता है थ, थ की लगाई ऊ की मात्रा तो बना थू, और थू से होता है थुल थुल। फिर आता है द, द की लगाई ऊ की मात्रा तो बना दू, और दू से होता है दुम। फिर आता है ध, ध की लगाई ऊ की मात्रा तो बना धू, और धू से होता है धुन। फिर आता है न, न की लगाई ऊ की मात्रा तो बना नु, और नु से होता है नुपुर। नुपुर यानी घुंघरू। फिर आता है प, प की लगाई ऊ की मात्रा तो बना पू, और पू से होता है पुनः। फिर आता है फ, फ की लगाई ऊ की मात्रा तो बना फू, और फू से होता है फुर्सत। फिर आता है ब, ब की लगाई ऊ की मात्रा तो बना बू, और बू से होता है बुलबुल। फिर आता है भ, भ की लगाई ऊ की मात्रा तो बना भू, और भू से होता है भुट्टा। फिर आता है म,
और म की लगाई उ की मात्रा तो बना मुंह, और मुंह से होता है मुस्कान। फिर आता है य, और य की हमने लगाई उ की मात्रा तो बना यू, और यू से होता है युवक। फिर आता है र, र की लगाई उ की मात्रा तो बना रू। यहाँ पे आप ये ज़रूर नोट कीजिए, जब भी र पे उ की मात्रा लगती है तो वो कुछ इस तरह से लगती है, और रू से होता है रुपया। फिर आता है ल, ल की लगाई उ की मात्रा तो बना लू, और लू से होता है लुटेरा। फिर आता है व की लगाई उ की मात्रा तो बना वु। फिर आता है श की लगाई उ की मात्रा तो बना शु, और शु से होता है शुभ। फिर आता है श से षटकोण। फिर आता है स की लगाई उ की मात्रा तो बना सु, और सु से होता है सुर। फिर आता है ह की लगाई उ की मात्रा तो बना हु, और हु से होता है हुनर। फिर आता है क्ष की लगाई हमने उ की मात्रा तो बना शु, और शु से होता है शुद्ध। फिर आता है त्र, और फिर आता है ज्ञ। अब आप सीख चुके हैं सभी वर्णों पर छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो कैसे सुनाई देंगे, उनसे कैसे शब्द बनेंगे और वो कैसे दिखाई देंगे, यानी कि किस तरह से उन पे छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। तो इसको जितनी बार आप सुनेंगे, जितनी बार आप देखेंगे तो आपको छोटे ऊ की मात्रा अच्छे से समझ में आएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ शब्द देखते हैं जिनमें प्रयोग किया गया है, जिसमें यूज लिया गया है छोटे ऊ की मात्रा को। तो आइए देखते हैं। ये है च की लगाई ऊ की मात्रा तो बना, बताइए जल्दी क्या बना, चू, और चू के पीछे है न, तो ये क्या बना, चुन। फिर है प के है ऊ की मात्रा तो बना पू, और फिर है ल तो पुल, क्या बना ये, पुल। फिर है ब की लगाई ऊ की मात्रा तो बना बू, और बू के पीछे क्या है न, तो ये क्या बना, बु न, बुन, क्या बना ये, बुन। जब भी आपको कोई शब्द एक साथ पढ़ना नहीं आए तो उनको छोटे 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 टुकड़ों में बांटना होता है, ठीक है। मैं वैसे ही कुछ आपको पढ़ के सिखाती हूँ, तो उसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं अगले शब्द पर। ये क्या है, ये है क के लगाई उ की मात्रा तो बना कु, और कु के आगे है ट के लगाई ई की मात्रा तो बना टी, तो ये कुटी। फिर आगे क्या है य, और आ की मात्रा तो या, कुटिया। ऐसे ही आगे क्या है स की लगाई ऊ की मात्रा तो क्या बना सु। फिर है र के है कौन सी मात्रा, आ की मात्रा, तो ये हुआ रा। फिर क्या है ह के है बड़ी की मात्रा तो क्या बना ही, सुराही, क्या बना था ये, सुराही, सुराही। फिर क्या है प के है ऊ की मात्रा तो बना पू। फिर क्या है ज के है आ की मात्रा, फिर ज के आ की मात्रा लगाई तो क्या बना जा। फिर है र के है बड़ी की मात्रा तो क्या बना ये री, तो पूरा शब्द क्या है ये, पुजारी। फिर आता है ये क्या है ब के है ऊ की मात्रा तो ये बना बु। फिर है ल तो ये बना बुल। फिर है ब के है ऊ की मात्रा तो फिर से बना बू, और फिर क्या है ल, तो ये पूरा शब्द क्या बना, बुलबुल। अब ये वाला शब्द पढ़िए, क के हमने लगाई ऊ की मात्रा तो क्या बना कु। फिर है म तो कु म। फिर क्या है कु म, कुमकुम, क्या है ये, कुमकुम।
फिर आया च, च के है ऊ की मात्रा तो बना चू। फिर है न तो ये बना चुन। फिर है म के है ऊ की मात्रा तो बना मु। फिर है न तो बना मुन, चुनमुन। तो अब आप सीख गए हैं शब्दों को मात्रा लगाने के साथ कैसे पढ़ा जाता है। तो ये आपने प्रैक्टिस की, इतनी सी प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। आप आपकी बुक्स उठाइए या इन्हीं शब्दों को अपने आप पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब हम जब शब्दों को पढ़ना किस तरह से उ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है तो अब हम कुछ वाक्य भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स, और स के है उ की मात्रा है तो सु। फिर है ब और फिर है ह, तो सुबह। सुबह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉर्निंग। तो सुबह। फिर क्या है, ह के है उ की मात्रा तो बना हु। और फिर क्या है, ई, बड़ी है ना ये, तो हुई। ये क्या हुआ, हुई, सुबह हुई। फिर है क के है उ की मात्रा तो बना कु। फिर है म, फिर है कु, फिर है म, तो ये क्या बना, कुमकुम। उसके बाद क्या लिखा है, उठ, उठ। तो पूरा क्या है ये, कुमकुम उठ। तो ये पूरा वाक्य एक साथ बोलेंगे, सुबह हुई, कुमकुम उठ। कुमकुम की मम्मा उसको क्या बोल रही है, बेटा सुबह हो गई, आप उठ जाओ, सुबह हुई, कुमकुम उठ। फिर नीचे क्या है ये, च के है उ की मात्रा तो बना चू। फिर है न तो क्या बना ये, चुन। और फिर ये क्या है, म के है उ की मात्रा तो बना मु। और फिर है न तो ये क्या बना, मुन, चुनमुन। त के है उ की मात्रा तो बना तू। फिर है म तो क्या बना, तुम। फिर है भ के है बड़ी की मात्रा तो क्या बना, भी, तुम भी। फिर है ये क्या है, ऊ, ये है ऊ का मूल रूप। मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था ना, ये है ऊ का मूल रूप। तो ऊ। फिर है ठ के लगाई ओ की मात्रा तो बना ठो। तो पूरा वाक्य क्या कहता है, चुनमुन तुम भी उठो, चुनमुन तुम भी उठो। तो अब आप जो भी ऐसे वाक्य हैं जिनमें ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है या कोई भी आप वाक्य, अब बहुत सारी मात्राओं को आप पहचानने लग गए हैं, तो अलग अलग मात्राओं को पहचानिए, वर्णों के साथ मिला के उनको कैसे बोलते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ वाक्य छोड़ रही हूँ जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिनका आपको अभ्यास करना है। जितना अभ्यास करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आपको पढ़ना आएगा, उतना अच्छा आपको बोलना आएगा। एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हर चीज़ आप कर सकते हो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो अपने मम्मा पापा को कहिए कि वो मुझे ईमेल करें, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।